गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। लास्ट टाइम हमने केमिस्ट्री क्लासेस के अंदर और न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, जिसमें हमने फर्स्ट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड की हमने क्या की थी, स्टार्टिंग की थी, जिसमें हमने उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशंस इन लैब के अंदर और ड्यूरिंग जो प्रिकॉशंस चाहिए और उसका जो मैकेनिज्म है वो सब हमने क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया था लास्ट टाइम लेक्चर के अंदर। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम फ्रॉम दैट टॉपिक देन यू कैन आस्क योर क्वेरी बाय कमेंटिंग इन कमेंट बॉक्स। आप उसमें से कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम लगे तो आप मेरे से कंसर्न कर सकते हो। ये सब हमने लास्ट टाइम अंदर डिस्कस किया था। टुडे वी डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ गिरनार्ड्स रिएजेंट की, जो गिरनार्ड्स रिएजेंट की हमारे पास स्ट्रक्चर कैसी है। तो जो स्ट्रक्चर ऑफ गिरनार्ड्स रिएजेंट है वो किसने एक्सप्लेन की थी? फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमारे पास गिरनार्ड्स और ब्लेस ने क्या की थी, उसकी स्ट्रक्चर को क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। स्ट्रक्चर ऑफ गिरनार्ड्स रिएजेंट। टुडे वी डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ गिरनार्ड्स रिएजेंट। जो गिरनार्ड्स रिएजेंट की जो स्ट्रक्चर है वो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, हमारे पास पर्टिकुलर अभी तक फुली डिसाइडेड नहीं सोलवेंट है तो हमारे पास स्ट्रक्चर अलग होगी। और अगर हमारे पास THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरन सोलवेंट है या बेंजीन कोई सोलवेंट है तब हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, डिफर। मीन्स इसकी स्ट्रक्चर क्या करती रहती है, वेरी करती है। अभी तक फाइनली इसकी हम एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं, बट फिर भी इसकी एक स्ट्रक्चर ईथर के फॉर्म के साथ गिरनार्ड्स और ब्लेस ने क्या किया है, उसको एक्सप्लेन किया है। गिरनार्ड एंड ब्लेस ने इसकी स्ट्रक्चर को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया है, एक्सप्लेन किया था। किस फॉर्म में? जब सोलवेंट हमारे पास क्या है, सोलवेंट एज ईथर सोलवेंट हमारे पास क्या है, इसमें ईथर की फॉर्म में है। उस बेस पे इन्होंने इसकी स्ट्रक्चर को क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। उनके अकॉर्डिंग क्या था, जो गिरनार्ड का एक वाइट सॉलिड कंपाउंड है, इट इज ए वाइट सॉलिड कंपाउंड हैविंग द फॉर्मूला white solid compound having formula RMgX into में 2C2H5 twice O, ये है हमारे पास। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, गिरनार्ड्स रिएजेंट की क्या उन्होंने की स्ट्रक्चर बताई, जिसमें ईथर क्या है हमारे पास एज ए सोलवेंट की फॉर्म में है। तो ये जो ईथर है वो इस तरीके से मिल रहा है, लाइक ऑफ ईथर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे हमारे पास कॉपर सल्फेट के अंदर इंटू में 5 मोलिकुल्स ऑफ क्या होते हैं, वाटर होते हैं ना, दैट इज 5 मोलिकुल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मीन्स क्या है, वो स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास इन्वॉल्व नहीं होते, बस उनको बाइंडिंग करने का क्या करते हैं, वो काम करते हैं। सिमिलरली इसमें भी ईथर क्या है, इस क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला हमारे पास ये बना और उसकी स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, इस अकॉर्डिंग हमारे पास दैट इज Mgx मेटल है जो सेंटर में आएगी, एक उसके साथ क्या लगा हुआ था, ट्वाइस ओ, दिस इज 5। ठीक है, तो ये Mg है। अब कितने लगे हुए ईथर के, 2 और 2 कितने हो गए, 4। तो कितने हो जाएंगे, हम 2 और 2 4 करके लगाएंगे, जैसे कि मतलब, या फिर इसको आप सीधा शो कर सकते हो इस तरीके से, ये बन गई। ये तो 2 ऑलरेडी हैं ही हमारे पास, कितने मोल है उसके भी 2, तो ये 2 मैंने अलग अलग करके दिखा दी हैं। तो इस तरीके से इसकी क्या बनी है, स्ट्रक्चर बनाई है एज ए। इसमें ईथर क्या है, क्रिस्टलाइजेशन का क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये क्या है, सिर्फ इसको मीडियम ही नहीं दे रहे हैं बल्कि इसको डिजोल्व करने में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, तो जो इसकी डिजोल्विंग फॉर्म होती है वो किसकी वजह से होती है, ईथर की वजह से मिलती है हमारे पास। ओके, बट ये जो स्ट्रक्चर है ये फर्दर थोड़ी सी मॉडिफाई की गई जब हमने इसकी एक्सरे एनालिसिस की। इसकी सॉरी, ये जो स्ट्रक्चर आई है ये तो एक्सरे एनालिसिस से आई है हमारे पास। जब हमने इसकी फिजिकली एनालिसिस की तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास इसका फॉर्मूला मिलता है वो क्या मिलता है, वो ये होता है हमारे पास 2RMgX, ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है। ये कैसे बना है, ये इस तरीके से बना है R2Mg इंटू में Mgx2। इसको मैंने इक्विलिब्रियम फॉर्म में इस तरीके से लिखा जा सकता है, प्लस में Mgx2 विच फर्दर क्या होगा, इक्विलिब्रियम होके क्या बना लेगा,
2RMgX इस तरीके से। तो जो फिजिकली हम जब देखते हैं तो उसके अंदर हमारे पास ये फॉर्मूला मिलता है हमारे पास किसका, गिरनार्ड्स का, जिसमें हमारे पास क्या है, जो अल्काइल हैलाइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, कोऑर्डिनेट हो रहे हैं किसके साथ, ईथर के साथ क्या है, कोऑर्डिनेट है। वाहिल जो फर्स्ट स्ट्रक्चर दी गई थी उसमें क्या थे, वो एज ए क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में थे, बट इसके अंदर जो हमारे पास फॉर्म है वो किस फॉर्म में मिलती है, मैग्नीशियम क्या है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर उसकी ऐसे आएगी हमारे पास, आर मैग्नीशियम है, सॉरी ये आर, जब ये एक्स के साथ लिंक होती है तो किस फॉर्म में थी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, तो एक्स यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, ब्रिजिंग का काम कर रहे हैं इसके स्ट्रक्चर के अंदर, और इस तरीके से हमारे पास स्ट्रक्चर बनी हुई है, OC2H5 ट्वाइस, OC2H5 ट्वाइस। तो ये इसकी क्या है, फिजिकली एनालिसिस बेस पे क्या है उसकी स्ट्रक्चर है, वो थी एक्सरे एनालिसिस बेस पे, एक्चुअल जो फिजिकली हम ऑब्जर्व करते हैं उसके लिए उसकी स्ट्रक्चर कैसे मिलती है, इस तरीके से मिलती है। तो हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं कि इसकी स्ट्रक्चर अभी तक श्योरली हम कन्फाइंड नहीं कर पाए हैं कि कैसी है, ये वैरी करती रहती है कि किस बेस में ईथर कोऑर्डिनेट फॉर्म में है या हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में है। ओके, तो ये क्या थी हमारे पास स्ट्रक्चर थी किसकी, गिरनार्ड्स रीजन की। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, रिएक्शंस करेंगे किसके, गिरनार्ड्स रीजन की क्या करेंगे, हम रिएक्शन करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्या कि जो गिरनार्ड्स रीजन के अंदर जो बॉन्ड मिल रहा है हमारे पास वो कैसा है, प्योरली क्या होता है, वो हमारे पास आयनिक होता है। इनके बीच में ये जो बॉन्ड मिल रहा है वो प्योरली हमारे पास कैसा है, आयनिक है। आयनिक क्यों है, क्योंकि मैग्नीशियम हाईली हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, डेट्स वाई वहाँ पे क्या अराइज हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या अराइज होगा, डिफरेंस अराइज होगा। उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इसके ऊपर पार्शली क्या डेवलप होगा, नेगेटिव चार्ज, और इस पर क्या डेवलप होंगे, पॉजिटिव चार्ज। इट मीन्स यहाँ पे क्या इन्वॉल्व हो रही है, चार्ज सेपरेशन। इसका मतलब क्या है कि ये नेचर में कैसे हैं, पोलर, इट मीन्स क्या है, ये आयनिक है। तो नेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ कार्बन एंड मैग्नीशियम, मेटल के अंदर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा मिलता है, क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और कार्बन उसकी कंपैरेटिव क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। डेट्स वाई वहाँ पे क्या है, प्योरली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेशन की क्या मिलती है हमारे पास, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की क्या मिलती है, सेपरेशन मिलती है। डेट्स वाई ये नेचर में क्या हो जाएंगे, पोलर, और पोलर है इसका मतलब ये नेचर में कैसे हैं, आयनिक। तो ओवरऑल क्या है कि इनके जो बॉन्ड है वो नेचर में कैसे होते हैं, आयनिक है। आयनिक है, इसी के बेस पे ये जनरली जो गिरनार्ड्स रिएजेंट हैं ये टू टाइप की क्या करेंगे, रिएक्शंस को शो करेंगे। फर्स्ट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड सेकंड इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये दो ही टाइप की, मतलब क्या है, गिरनार्ड्स रिएजेंट के हेल्प से जो भी हम अनदर रिएजेंट्स प्रिपेयर करेंगे, जो भी अनदर ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर करेंगे उसमें दो ही मैकेनिज्म इन्वॉल्व होंगे, या तो वो सब्स्टिट्यूशन का होगा या फिर हमारे पास क्या होगा, एडिशन का। एडिशन जनरली उसमें मिलेगा जिसमें हमारे पास क्या होंगे, डबल बॉन्ड होंगे या ट्रिपल बॉन्ड होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये दो ही टाइप के मैकेनिज्म शो करेंगे। फर्स्ट उसमें कौन सा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। जनरल इसके लिए मैकेनिज्म क्या होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, ये कोई भी कंपाउंड होगा तो इस पे नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव क्या अटैक करेगा इस पे, और ये कहाँ हो जाएंगे बाहर, और ये आपस में दोनों क्या आएंगे, कंबाइन, तो आर ए ये बन जाएंगे हमारे। इसने इसके ऊपर क्या कर दिया है, न्यूक्लियोफिलिक क्या कर दिया है, अटैक कर दिया है। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन का है। सेकंड है क्या, एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक ही होगा एडिशन भी। ठीक है, तो एडिशन आपको पता ही है जनरली किसमें मिलेंगी, जिसमें डबल बॉन्ड होंगे या फिर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड हो। फॉर एग्जांपल कार्बोनल कंपाउंड जिसमें अल्काइन, इन सब के अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस है, तो ये सब क्या करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को क्या करेंगे, शो करेंगे। जनरली जो मैकेनिज्म रहेगा वो क्या रहेगा, इस तरीके से रहेगा हमारे पास, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव।
तो ये यहाँ आ जाएगा और ये चीज़ यहाँ चलेगी, तो क्या बन गया CO नेगेटिव, इस R ने यहाँ अटैक किया था तो इसके साथ क्या हो जाएगा कंबाइन, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव यहाँ से रिलीव होगा, ये आपस में कंबाइन होंगे। देन आपको इसकी क्या करनी पड़ेगी, हाइड्रोलिसिस करनी पड़ेगी, तो इसकी जगह हमारे पास H लग जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात। तो ये इसके क्या है हमारे पास जनरली क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का क्या है हमारे पास मैकेनिज्म है। इन्हीं दो मैकेनिज्म की बेस पे इसकी सारी क्या है हम रिएक्शन क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ओके, फर्स्ट हम क्या है रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, अल्केन्स। फर्स्ट है हमारे पास क्या, हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे या हम क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। मीन्स क्या है कि अल्काइल गिरनार्ड रिएजेंट से हम क्या कर सकते हैं, अल्केन की क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। कैसे प्रिपेयर कर सकते हो आप, आपने कोई भी क्या ले लेना है, गिरनार्ड रिएजेंट ले लेना है, ये तो उसकी रिएक्शन आपने करवानी है किसके साथ, ऐसे कंपाउंड के पास साथ करवानी है जिनके पास क्या हो, एक्टिव हाइड्रोजन हो। क्या हो, एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन में क्या होंगे, वो किसके साथ लिंक होते हैं जनरली, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इन सब या फ्लोरीन, इन सब के साथ जो हाइड्रोजन लगा होता है वो कैसा हाइड्रोजन होता है, एक्टिव हाइड्रोजन होता है। तो इसमें से आप किसी भी ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवाना जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है या इट मीन्स उसके अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फ्लोरीन इन्वॉल्व होगा, तो वो क्या करेगा हमारे पास, किसकी प्रिपरेशन कर देगा, अल्केन की क्या कर देंगे, वो प्रिपरेशन कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल वाटर, वाटर में जो हाइड्रोजन है वो कैसा होता है, ये वाला एक्टिव है क्योंकि किसके साथ लिंक्ड है, ऑक्सीजन के साथ क्या है लिंक्ड है। तो इस पे इसका जो मैकेनिज्म होगा वो कैसे होगा, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। इसने यहाँ अटैक किया और यहाँ से ये चीज बाहर चलेगी, तो क्या बन गया RH प्लस में MgOH ऐड हुआ है इसके साथ X, तो ये क्या बन गए, अल्केन बन गए हमारे पास। ठीक है, मीन्स क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे R की जगह क्या होता है, CH3 होता, तो इस CH3 के साथ एक H क्या हो गया, जुड़ गया, तो क्या बन जाता है CH4, यानी क्या बन रहे हैं हमारे पास हाइड्रोकार्बन, यानी क्या बन जाएंगे, अल्केन्स बन जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें अल्केन्स की क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशंस कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ क्या, गिरनार्ड रिएजेंट की यूज से हम क्या कर सकते हैं, अल्केन्स की प्रिपरेशंस कर सकते हैं। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल आप लोग दे सकते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई भी क्या ले लिया, गिरनार्ड रिएजेंट ले लिया, इसकी मैंने रिएक्शन करवाई है, देखो इथाइल मरकैप्टन के साथ, दिस इज इथाइल क्योंकि दो हैं हमारे पास, तो इथाइल जिसमें सल्फर होता है ग्रुप होता है मरकैप्टन, तो इथाइल मरकैप्टन है ये। इसमें फिर देखो हाइड्रोजन किसके साथ लिंक है, सल्फर के साथ। मैंने बताया था जिनके साथ हाइड्रोजन लिंक होता है ऐसे एटम्स के साथ वो कैसी हाइड्रोजन होती है, एक्टिव। फिर से इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, तो ये यहाँ आ जाएगा, ये चीज़ यहाँ चलेगी, क्या बन गया RH और बाकी सेम, तो क्या बन गया फिर से हमारे पास अल्केन्स बन गए। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अल्केन की क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये जो आ रही है हमारे पास एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अब एरोमेटिक का ले सकते हो आप, मान लो जिसमें बेंजीन की रिंग इन्वॉल्व है, इसको फिर से मैंने किसके साथ रिएक्शन करवाई है, वाटर के साथ, दिस इज नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज यहाँ पे कार्बन है उसके ऊपर चार्ज है नेगेटिव, यहाँ पे चार्ज है पॉजिटिव, ये यहाँ अटैक करेगा और ये चीज बाहर, तो क्या बन जाएगी हमारे पास बेंजीन, क्योंकि इसके साथ ये H जुड़ गया C के साथ और बाहर क्या चला गया MgOH Br, तो ये है, तो इसमें क्या बन गया एरोमेटिक। ठीक है, तो एलिफेटिक भी बना सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं भी, एरोमेटिक भी क्या कर सकते हैं इसमें प्रिपेयर कर सकते हैं। ये तो था किससे, बाय द यूज ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन से अल्केन की प्रिपरेशन। सेकंड हम क्या कर सकते हैं, अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं किसके यूज से, बाय द यूज ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड की बजाय अगर आप क्या लोगे, अल्काइल हैलाइड भी लोगे और उसकी रिएक्शन करवाओगे किसके साथ, गिरनार्ड रिएजेंट के साथ, तब भी आप क्या कर सकते हो, अल्केन की प्रिपरेशन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ले लिया, प्लस में मैंने क्या लिया, कोई भी अल्काइल हैलाइड, फिर से ये नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, इस R ने यहाँ न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया, ये चीज बाहर गई, क्या बन गया RR मीन्स क्या बन गई अल्केन, प्लस में क्या बन गया MgX2, ये बन जाएंगे हमारे पास। तो
आ रहा, जैसे यहाँ पे अगर CH3 होता है या फिर CH3 होता तो क्या बन गए इथेन, दिस इज इथेन। ठीक है, तो अल्केन को बनाने के दो मेथड थे हमारे पास। फर्स्ट है बाय यूज ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड्स, ये आप लोगों ने लिखना है अपनी नोटबुक में ताकि आपको याद रहे कि हम किससे क्या क्या चीज़ की प्रिपरेशन कर सकते हैं ताकि कन्वर्जन करने में आपको इजी रहे। तो फर्स्ट है बाय यूज ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड्स, उसके एग्जांपल्स मैंने दे दिए हैं आपको। सेकंड है बाय द यूज ऑफ अल्काइल हैलाइड, इसमें से कोई भी आप यूज करोगे तो क्या बन जाएंगे, हमारे पास अल्केन्स बन जाएंगे। रिएक्शन करवानी है आपको किसके साथ, ग्रेनाइट रिएजेंट के साथ। ठीक है, ये दो मेथड थे। सेकंड है हमारे पास क्या, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। अल्कीन को प्रिपेयर करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपली अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करने से ये नहीं बनेगा। अल्किनाइल हैलाइड के साथ आपको क्या करना है, ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवानी है, क्योंकि जो गिरनाट्स हैं वो कैसे न्यूक्लियोफाइल हैं, ये वीक न्यूक्लियोफाइल हैं। गिरनाट रिएजेंट कैसे न्यूक्लियोफाइल हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल हैं, तो ये सिंपल अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करके अल्कीन नहीं देंगे। इसके लिए जो हमें हैलाइड फॉर्म लेनी है वो कैसे लेनी पड़ेगी, हमें अल्किनाइल फॉर्म में ही लेनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH2I। ठीक है, तो ये कैसी हैलाइड है, अल्किनाइल हैलाइड है। कैसी हैलाइड है, अल्किनाइल हैलाइड है। इसके आप रिएक्शन करवाना किसके साथ, ग्रेनाइट रिएजेंट के साथ, क्या बन जाएंगे, अल्कीन। कैसे बनेंगे देख लो, मैकेनिज्म सेम, फिर से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सॉरी सब्स्टिट्यूशन है हमारे पास यहाँ पे। CH2 डबल बॉन्ड CH आएगा यहाँ, CH2I प्लस में फिर से वही ग्रेनाइट रिएजेंट है, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, सॉरी दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। हैलोजन ग्रुप पे कौन सा कहा जाता है, नेगेटिव। ये आर यहाँ अटैक करेगा, ये आई बाहर चला जाएगा, क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2R प्लस में क्या चला गया MgXI, तो क्या बन गए अल्कीन, क्योंकि यहाँ पे क्या मिल रहा है, डबल बॉन्ड मिल रहा है। तो अल्कीन के लिए आपने जो हैलाइड फॉर्म लेनी है वो कैसे लेनी है, अल्कीनाइल फॉर्म में लेनी है। कैसे लेनी है आपने, अल्कीनाइल फॉर्म में ही लेनी है। ठीक है, समझ आ गई बात। इसके लिए एक ही मेथड है हमारे पास। थर्ड है अब हमारे पास क्या, फॉर अल्काइंस, कि अल्काइन कैसे बनाएंगे। तो अल्काइन बनाने के लिए सबसे पहले आपने क्या लेना है, अल्काइन ही लेना है। आप क्या करोगे, इसमें लोअर अल्काइन से क्या बनेंगे, हाइयर अल्काइन बनेंगे। ठीक है, इसमें आपके पास क्या बनेंगे, लोअर फॉर्म से क्या बनेगी, हाइयर फॉर्म क्या बनेगी, अल्काइन की बनेगी। अल्काइन बनाने के लिए आपने लेना भी क्या है, अल्काइन ही लेना है, बट जो हम अल्काइन लेंगे वो लोअर फॉर्म में होगा, उसमें नंबर ऑफ, फॉर एग्जाम्पल मैकेनिज्म के साथ देखो आप कैसे होगा। मैंने लोअर अल्काइन ले लिया क्या, प्रोपाइल, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन इसमें कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, लोअर अल्काइन लिया है। इसके आपने पहले क्या करवानी है, गिरनाट रिएजेंट के साथ क्या करवानी है, रिएक्शन करवानी है। जैसे मैं यहाँ पे गिरनाट को एग्जाम्पल की फॉर्म में लेके चल रही हूँ, CH3MgI, ये ले लिया मैंने। ठीक है, हमारे पास क्या होगा, इस पे चार्ज होगा कौन सा, पॉजिटिव, और इस हाइड्रोजन पे चार्ज होगा कौन सा, नेगेटिव। यहाँ पे चार्ज है क्या, नेगेटिव, यहाँ पे चार्ज है क्या, पॉजिटिव। ये नेगेटिव चार्ज पोर्शन इस पॉजिटिव वाले पे अटैक करेगा और यहाँ से क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन। क्या बन गया, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, इस C के साथ अब क्या कंबाइन हो जाएगा, CH3, और बाहर क्या हो गया हमारे पास, सॉरी ये अगेन देखो कैसे है, मैंने कुछ मिस्टेक की इसमें, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH
प्लस में CH3 Mgi, ये था हमारे पास। ठीक है, इस पे हमारे पास क्या चार्ज होगा, इस पे पॉजिटिव होगा और इस पे चार्ज क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि कार्बन के कंपैरेटिव हाइड्रोजन क्या है, पॉजिटिव फॉर्म में है। तो इस पे पॉजिटिव है और इस पे क्या है हमारे पास, नेगेटिव है। सिमिलरली इसमें हमारे पास क्या है, नेगेटिव, और इस पे चार्ज क्या है हमारे पास, पॉजिटिव। तो ये CH3 क्या करेगा, इस H पे अटैक करेगा और ये चीज क्या आ जाएगी बाहर। तो क्या रह गया पीछे, CH3C ट्रिपल बॉन्ड चला गया हमारे पास। इस CH3 ने एक हाइड्रोजन को गेन करके बाहर क्या रिमूव कर दिया, हाइड्रोकार्बन मीथेन गैस रिमूव होगी। अब ये फॉर्म बन गई है। अब इसकी अगेन आपने क्या करवानी है, रिएक्शन करवानी है किसके साथ, अल्काइल हैलाइड के साथ। सबसे पहले आपने लोअर फॉर्म में ही क्या लिया, अल्काइन लिया, उसकी आपने रिएक्शन करवा दी किसके साथ, ग्रेनार्ड रिएजेंट के साथ। देन हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है उसकी हम क्या करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, अल्काइल हैलाइड के साथ हम क्या करवाएंगे, उसकी रिएक्शन करवाएंगे। क्या बन गया था हमारे पास, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CMgi, इसकी मैंने रिएक्शन करवाई किसके साथ, अल्काइल हैलाइड, मैंने ले लिया क्या, मिथाइल आयोडाइड ले लिया। फिर से इस पे चार्ज क्या होगा हमारे पास, पॉजिटिव, और इस पे चार्ज होगा हमारे पास क्या, नेगेटिव। फिर से इस पे चार्ज होगा क्या, नेगेटिव, और इस पे चार्ज होगा क्या, पॉजिटिव हमारे पास। और क्या होंगे, अपोजिट चार्ज एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज यहाँ आ जाएगी और ये चीज बाहर। तो क्या बन गया, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, और C के साथ ये CH3 कंबाइन हो गया और बाहर क्या रिमूव हो गया, Mgi2 रिमूव हो गया। क्या बन गया, ये अल्काइन, क्योंकि इसमें क्या मिल रहा है, ट्रिपल बॉन्ड। अब देखो स्टार्टिंग में आपने कितने नंबर लिए थे, तीन थे ना यहाँ पे, और यहाँ पे अब कितने आ गए, 1 2 3 4, तो क्या बन गए 4। तो यहाँ पे हमारे पास लोअर मेंबर से हमने क्या बनाए हैं, हायर मेंबर ऑफ क्या बनाए हैं, अल्काइन बनाए हैं हमारे पास। ठीक है, तो बाई चांस आपको पास कन्वर्जन में आ जाए कि प्रोपाइन से आपने क्या बनाना है, ब्यूटाइन बनाना है बाय द यूज ऑफ ग्रेनार्ड रिएजेंट, तो आपने ये मैकेनिज्म वहाँ पे करके आना है सारा। अंडरस्टूड। हमने अल्काइन के लिए प्रिपेयर कर लिया है। नेक्स्ट है अब हमारे पास क्या, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, कि हम ग्रेनार्ड रिएजेंट से अल्कोहल कैसे प्रिपेयर करेंगे। अल्कोहल की अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, प्रिपरेशन करेंगे। एंड यू नो वेरी वेल कि अल्कोहल हमारे पास प्राइमरी भी होते हैं, सेकेंडरी भी होते हैं, और हमारे पास क्या होते हैं, टर्शरी भी होते हैं। सबसे पहले हम लेके चलेंगे किसको, प्राइमरी को लेके चलेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो अल्कोहल होंगे वो कौन से होंगे, हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल होंगे। उसकी हम ग्रेनार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवाएंगे और हमारे पास क्या बन जाएंगे, प्राइमरी अल्कोहल बन जाएंगे। ठीक है, अल्कोहल बनाने हैं इसमें हमने, तो इसके लिए आपने क्या लेना है, प्राइमरी अल्कोहल की प्रिपरेशन के लिए आपने क्या ले लेना है, इथाइलिन ऑक्साइड लेना है, मीन्स एपोक्साइड लेना है आपने। तो एपोक्साइड की रिएक्शन करवानी है आपने किसके साथ, ग्रेनार्ड रिएजेंट के साथ, और आपके पास क्या बन जाएंगे, और फिर हाइड्रोलिसिस भी करनी होगी साथ में आपको। आपके पास क्या बन जाएंगे, प्राइमरी क्या बन जाएंगे, अल्कोहल बन जाएंगे। ठीक है, एपोक्साइड लेना है आपने। तो सबसे सिंपल हम एपोक्साइड ले लेते हैं क्या, CH2O, दिस इथाइलिन एपोक्साइड है ये हमारे पास, क्या है ये हमारे पास, इथाइलिन एपोक्साइड। इस इथाइलिन एपोक्साइड की आपने रिएक्शन करवानी है किसके साथ, ग्रेनार्ड रिएजेंट के साथ। फिर से इस पे चार्ज आएगा कौन सा, नेगेटिव, और इस पे स्लाइटली चार्ज आएगा क्या, पॉजिटिव। ये नेगेटिव चार्ज किस पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे, और ये चीज़ यहाँ आ जाएगी। ठीक है ना, ये इसने इस पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अटैक किया और ये चीज़ यहाँ आ गई। क्या बन गया हमारे पास, CH2, इसके साथ CH2 है। अब यहाँ से ये बॉन्ड टूट गया तो रिंग क्या होगी, तो ये मैं इधर दिखा रही हूँ, R है, इसके साथ फिर ये CH2 है, फिर ये CH2 है, फिर ये O, क्योंकि इसके साथ तो बॉन्ड टूट गया है तो ये O आ गई है। नेगेटिव चार्ज है, इस पे क्या है, पॉजिटिव, दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे और ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, इतना बन गया।
फिर हम क्या कर देंगे, हाइड्रोलिसिस इसमें करके दिखा रही हूँ मैं आपको। RCH2CH2OMgX ये बन चुका था हमारे पास। वाटर कैसे आयनाइज होता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। इस पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्या बन जाएगा, RCH2CH2OH। तो ये क्या बन गया हमारे पास, प्राइमरी अल्कोहल बन चुके हैं हमारे पास। ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, बाय द यूज ऑफ एपोक्साइड में आप क्या लेना है, आपने इथाइलिन एपोक्साइड लेनी है जनरली, और उससे आपके पास क्या बन जाएंगे, प्राइमरी अल्कोहल क्या होंगे, प्रिपेयर हो जाएंगे। ये था फर्स्ट मेथड बाय द यूज ऑफ इथाइलिन एपोक्साइड से। नाउ सेकंड है क्या, ये भी हम प्राइमरी अल्कोहल के लिए ही बनाएंगे, और सेकंड में आपने क्या लेना है, फॉर्मेल्डिहाइड लेना है आपने। जनरल रिएक्शन क्या करनी है, फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन करवानी है आपने, किसके साथ, गिरनार्ड रिएजेंट के साथ, और लास्ट में वही हाइड्रोलिसिस करनी है आपने, और आपके पास क्या बन जाएंगे, प्राइमरी क्या बन जाएंगे, अल्कोहल बन जाएंगे। ये है इसकी जनरल रिएक्शन। नाउ मैकेनिज्म देखो कैसे होगा। मैकेनिज्म के लिए आपने सबसे पहले क्या ले लिया, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड में एक ही कार्बन होता है, तो दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड। ये हमारे पास क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है। इसमें मैंने क्या किया है, गिरनार्ड रिएजेंट को ऐड किया है। इस पे वही पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब इसमें जो अटैक होगा ये न्यूक्लियोफिलिक की है, ये एडिशन की है, तो इसके लिए मैकेनिज्म जनरली ये था, ये यहाँ आ जाएगा, ये चीज यहाँ आ गई, क्या बन गया, CH, C के साथ ये H है ही, O पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। ये R ने इस कार्बन पे अटैक किया, तो ये R इसके साथ जुड़ गया है, और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, MgX। फिर से हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो ये H यहाँ पे इसके साथ लग जाएगा, और हमारे पास क्या बन जाएंगे, प्राइमरी अल्कोहल बन जाएंगे। ठीक है, इतना समझ आ गया है ना सभी को। नाउ थर्ड मेथड है हमारे पास क्या, बाय द यूज ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन की रिएक्शन करवा दो आप किसके साथ, गिरनार्ड रिएजेंट के साथ। जनरल रिएक्शन लिख रही हूँ पहले मैं, कोई भी गिरनार्ड रिएजेंट ले लेना, उसकी ऑक्सीजन की लेनी है आपने, एटॉमिक फॉर्म लेनी है, इसलिए 2 से डिवाइड किया हुआ है, उसके साथ रिएक्शन करवा देना, आपके पास क्या बन जाएंगे, प्राइमरी क्या बन जाएंगे, अल्कोहल बन जाएंगे बाय हाइड्रोलिसिस करके। ठीक है, ये इसकी जनरल रिएक्शन है। मैकेनिज्म देखो क्या होगा, मैकेनिज्म में हमने क्या कर दिया, कोई भी क्या ले लिया, गिरनार्ड रिएजेंट ले लिया, ऑक्सीजन की आपने एटॉमिक फॉर्म लेनी है, तो एक ही ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, सिंपल ROMgX ये बन जाएगा हमारे पास। इसकी फिर क्या कर देना आप, हाइड्रोलिसिस, फिर से क्या होगा, वही H पॉजिटिव OH नेगेटिव, H पॉजिटिव की जगह ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और बाहर क्या चला जाएगा, MgOHX। तो क्या बन गए, फिर से प्राइमरी क्या बन चुके हैं हमारे पास, अल्कोहल्स बन चुके हैं। ठीक है भी, समझ आ गई है बात सभी को। ये थे हमारे पास क्या, अभी तक हमने क्या बना लिया है, गिरनार्ड्स को यूज करके अल्काइन बनाए हैं बाय दी, उसके लिए हमने दो फॉर्म यूज किए हैं, एक तो एक्टिव हाइड्रोजन, और सेकंड हमने की है क्या, फ्रॉम दी अल्काइल हैलाइड। सेकंड हमने अल्कीन बनाए थे, लोअर अल्काइन से, लेकिन क्या बनाए हैं फिर हमने, हायर क्या बनाए हैं, अल्काइन बनाए हैं। देन हमने क्या किया है, अल्कोहल के लिए स्टार्टिंग की थी। अल्कोहल में 3 टाइप के अल्कोहल मिलते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। बट फर्स्ट वही जो हम मेथड कर रहे हैं वो किसको बनाने के लिए कर रहे हैं, प्राइमरी के लिए। तो इसमें 3 मेथड हमने अप्लाई किए हैं। फर्स्ट इज द बाय द यूज ऑफ इथाइलिन एपोक्साइड, सेकेंड इज बाय यूज ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, एंड थर्ड इज बाय यूज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इतना कर लेना सभी, किसी को कोई प्रॉब्लम लगे तो मेरे से कंसर्न कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड अल्कोहल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।